नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सारुक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है एसपीटी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिक अंक है फरवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक का। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आपका जो टॉपिक वो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने सीआईआई द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने सीआईआई द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने RTS-SA-S001 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूटार्क अवनार लेक रखा गया है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्मा के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रिथ लाइफ को आईटी रोपर ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश की घोषणा की है। हाल ही में आईटी रोपर ने एम्बुलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित लॉन्च किया है। और हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटैग आईआईटी रोपर द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने सीआईआई द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने RTS-SA-S01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूटार्क अवनार लेक रखा गया है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्मा के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने चीन के द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रिथ लाइफ को आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। तो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रिथ लाइफ को आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश की घोषणा की गई है। हाल ही में आईआईटी रोपर ने एम्बुलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। तो हाल ही में आईआईटी रोपर ने एम्बुलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन इंद्रलाल को जो है डिजाइन और विकसित किया है। तो हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटीबैग आईआईटी रोपर द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटैग आईआईटी रोपर द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। तो लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया, इसे प्राण वायु एवं स्वस्थ नाम दिया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक सेंसर विकसित किया जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। हाल ही में सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। तो हाल ही में सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ ने रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद की सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2 डीऑक्सी 2 ग्लूकोज को मंजूरी दी है। डीआरडीओ ने रेड्डीज लैबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से विकसित
एंटी कोविड मेडिसिन 2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। हाल ही में CISR ने पानी की कीटान कीटनाल कीटन कीटाणुरहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीकी पर शुरुआत की है। तो हाल ही में CISR ने पानी को कीटाणुरहित रहने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक की शुरुआत की है। हाल ही में टिप्कोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में जो है टिप्कोवैन नामक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो हाल ही में टिप्कोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है आपका ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसे A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसे A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो है आपका ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। हाल ही में IIT रुड़की ने CII द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में WHO ने RTS-SA-S01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे ऊंचे द्वीप की खोज की है, और जिसका नाम क्यूटार्क अवनार लेक रखा गया जाएगा। हाल ही में WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रीथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश की घोषणा की गई है। हाल ही में IIT रोपड़ ने एम्बुलेंस नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी क्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रलाल को डिजाइन कर विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटैक IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटैक IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने iFamilia नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने iFamilia नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है, जिसे प्राण वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया है। तो हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है, जिसे प्राण वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक सेंसर विकसित किया है, जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। हाल ही में सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। हाल ही में WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। DRDO ने रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद की सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। हाल ही में
CSIR ने पानी को कीटाणु कीटाणु रहित रहने करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। तो हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए आपका स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। हाल ही में डिपकोवान नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक चीन और अमेरिका को पछाड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। यूनिकॉर्न, ठीक है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। तो मेफ्लावर 400 जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। तो ईरान ने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। सबसे शक्तिशाली, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित हुआ है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित है। हाल ही में चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हाल ही में चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो भारत के तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेट नाम के तारे का पता लगाया है। तो हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेट नाम के तारे का पता लगाया है, ठीक है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित है। हाल ही में चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेट
वुल्फरिएट नाम के नए तारे का पता लगाया, वुल्फरिएट का, ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित अराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हापर की एक नई प्रजाति खोज की है, पिग्मी ग्रास हापर की, ठीक है। तो आपका जो हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित अराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हापर की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। हैदराबाद स्थित नेहरू जियोलॉजिकल पार्क को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन। हैदराबाद स्थित नेहरू जियोलॉजिकल पार्क को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी का जलावतरण किया गया। तो कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी का जलावतरण किया गया। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। तो हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। तो हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है जिसका नाम मौसिक है। तो हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है जिसका नाम मौसिक है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र देवकॉप डिवाइस लॉन्च किया है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र देवकॉप डिवाइस लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से लेकर 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। तो चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। तो IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले ब्रेन एटलस को विकसित किया है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जा सकता है। तो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है और इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जा सकता है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। तो चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है जिसका नाम प्रतिरक्षा रखा गया है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है जिसका नाम प्रतिरक्षा रखा गया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया है, ठीक है। तो IIT दिल्ली ने स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र देवकॉप डिवाइस लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से लेकर 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने
3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जा सकता है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जिसका नाम प्रतिरक्षा रखा गया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समाप्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।